पहचान भी नालंदा की वजह से ही एक वक्त में हुआ करती थी, लेकिन इस नालंदा को कैसे अनदेखी की वजह से उन तमाम बातों को देखना पड़ा जो दुखद भी थी। लेकिन ये कहें कि अब एक नया जीवन दान नालंदा को मिलेगा इस परिसर के जरिए, और खास तौर पे वो देश जिसके अलग अलग विद्वान हमेशा यहाँ पे आते थे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वो नया परिसर जो बनकर के अब खड़ा हो चुका है। शिक्षा का वो केंद्र जो नालंदा माना जाता था, वो एक बार फिर से अपनी उसी पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा ही हमारी विरासतों को संजोते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा ही शिक्षा को लेकर के कैसे देश को आगे बढ़ाने, देश की तरक्की को करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। और आज वही तस्वीरें हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तमाम बातों को यह समझा जा रहा है। और वो लोग जो नालंदा के बारे में नहीं जानते, उन्हें जरूर जानना चाहिए कि एक तरह से नालंदा एक वो पहचान है जिसमें कहते हैं कि यहां से अगर आप निकलते हैं पढ़ के, तो आप समझिए फिर एक कोई क्वेश्चन नहीं उठता। नालंदा अपने आप में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में एक है, सबसे बड़ा यहां पर ये कहे कि पुस्तकालय है, और वो चीजें देखने को मिलती हैं यहां पर जो कहे कि भारत की एक अलग पहचान के तौर पर भी स्थापित होती है। और इसीलिए तमाम चीजों को इस वक्त समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नालंदा में मौजूद है, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीरें, जो ये प्राचीन परिसर है, लेकिन नया परिसर आज मिलने जा रहा है। गायत्री, बिल्कुल, तो ये भग्नावशेष वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वहां पर अवलोकन कर रहे हैं, वहां पर चीजों को समझ रहे हैं। और बड़ी बात यह कि 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से इस नए कैंपस को तैयार किया गया है। इसकी अगर हम खासियत की बात करें तो 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, 1900 लोगों के बैठने की क्षमता है, 300 सीटों वाले 2 ऑडिटोरियम है, 550 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास है, 2000 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर है, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर भी शामिल हैं। लेकिन एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का, और बड़ी बात है कि संयुक्त रूप से इस नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है, जिसके बारे में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, जान रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और आज उसी नए कैंपस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करने वाले हैं। आपको बता दें इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कौन कौन से देशों का सहयोग रहा है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये तमाम वो देश हैं जिनका सहयोग रहा है। और उस सहयोग से नया कैंपस तैयार है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महिमा, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद इस नए कैंपस को वो सौंप देंगे। बिल्कुल, नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये प्राचीन कैंपस इस वक्त आपको नजर आ रहा है। प्राचीन कैंपस देख रहे हैं प्रधानमंत्री, और एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। हमेशा हमने इससे पहले भी देखा है, कहीं पर उद्घाटन करने के लिए जाना है, कुछ टेक्निकल चीजें हो, कुछ प्राचीन हो, हिस्टोरिकल हो, हर चीज प्रधानमंत्री मोदी खुद बारीकी से समझते हैं। और एक बार फिर से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपको अभी गायत्री ने भी बताया कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में कौन कौन से देश है, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको एक तरफ हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लाइव तस्वीरें आ रही है नालंदा से, वो आपको दिखा रहे हैं। 1600 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि 5वीं सदी में जब ये नालंदा विश्वविद्यालय बना था, उस वक्त करीब 10,000 छात्र यहाँ पर पढ़ा करते थे, 1500 अध्यापक थे। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, और इसके बाद अब इस प्राचीन विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ये देश की जनता को सौंपते हुए श्वेता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप समझिए, ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। वो संदेश देती हैं कि कैसे ना सिर्फ नालंदा के उस गौरव को दोबारा फिर से हासिल करने की कोशिशें हैं उस नए परिसर के जरिए जो आज दिया जाएगा, बल्कि ये कहें कि नालंदा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, उसकी जो अवशेष है वो वहां पर मौजूद है, जो उसकी इतिहास को खुद बयां करते हैं, और उसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कहें कि एक तरह से एक नए अध्याय की आज शुरुआत कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के इस परिसर को सौंप करके शिक्षा जगत में उस क्रांति की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं, जिसकी लंबे समय से जरूरत बिहार को थी। बिहार की उस धरती को नालंदा ने किस तरह से हमेशा आगे बढ़ाया, पहचान दिलाई, और उसी को आज फिर से उसी जगह पर हासिल करने की जो कोशिश है
वो नजर आती है इन तस्वीरों में। ये आप देख रहे हैं वो प्राचीन परिसर जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और ये कहूं कि ये परिसर आज इन तस्वीरों के जरिए देखने का मौका पूरे देश को मिल रहा है, क्योंकि नालंदा के बारे में ये कहें कि किताबों में पढ़ा जाता रहा, लेकिन नालंदा के उस गौरव को किस तरह से संजो कर नहीं रखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी गौरव को फिर से लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं, बेहद अहम ये तस्वीरें हैं कि वो तमाम अवशेष जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन अवशेष है, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी के वो अवशेषों को समझा और देखा जा रहा है, जो अपने आप में इतिहास की बहुत सारी यादों और बातों को संजोए हुए हैं। और इसीलिए अहम है ये तस्वीरें, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि धरोहरें सिर्फ धरोहरें नहीं होती, बल्कि धरोहरों को कैसे साथ में रख करके उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। इन तस्वीरों में आज एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बिल्कुल, तो ये प्राचीन परिसर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भग्नावशेष में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, और आपको याद होगा कि G20 शिखर सम्मेलन जब भारत में आयोजित किया गया तो उस दौरान तमाम देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनका ध्यान खींचने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी की वो तस्वीरें लगाई गई थी, वो इतिहास बताया गया। तो तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे, और ये जो गौरवपूर्ण इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी का रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। तो ये प्राचीन परिसर हम आपको दिखा रहे हैं। 5वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने इसको स्थापित किया था, बनाया था। लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी, करीब 10,000 छात्र इसमें शिक्षा ले रहे थे। आर्यभट्ट जैसे शिक्षक रहे इसमें। 1199 में यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। आप देखिए इस प्राचीन धरोहर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था। और ये अलग अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राचीन परिसर की, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जान भी रहे, क्योंकि तब से इसको संरक्षित